ये सफलता की पूंजी है। जिसने इसको फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन 100% गारंटीड है इन टॉप मेडिकल कॉलेज। तो देखो क्या करना है। तो आपको लगेगा आप बहुत पढ़ाई करते हो, आपको लगेगा आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, फिर भी लगेगा यार 300 ही मार्क्स बन रहे हैं, यार 450 मार्क्स बन रहे हैं, कैसे होगा 500 मार्क्स, कैसे आएंगे 700 मार्क्स। मॉक टेस्ट देने हैं, पढ़ाई कर लेनी है, हार्डवर्क कर लेना है, मेहनत कर लेनी है। अरे ऐसे नहीं निकलता नीट भाई। हेलो दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग पॉलिटी स्पीक्स। तो ये वीडियो एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो होने वाली, जिसमें मैं सारी प्लान, सारे स्ट्रेटेजीज, सारे रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपको 0 से 700 तक मार्क्स तक पहुंचाएंगे। ये जर्नी बहुत इजी नहीं है, जर्नी मुश्किल है बट पॉसिबल है। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस चीज को पूरा अच्छे से फॉलो कर लिया, आपका पक्का कह रहा हूं 0 से 700 की जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज माइंड में क्लियर करिए कि आपकी फाइट आईक्यू के साथ नहीं है। आपको बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। ऐसा नहीं है तुमको पीएचडी के टीचर्स या फिर स्टैनफोर्ड से पास आउट टीचर्स तुमको पढ़ाएंगे तब तुम जाके नीट क्रैक कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई आपकी आईक्यू के साथ है ही नहीं, लड़ाई आपके सिलेबस के साथ है। वास्ट सिलेबस को कवर करना है, और जब बात आती है वास्ट सिलेबस को कवर करने की, मतलब नीट में लड़ाई आपकी खुद से ही खुद की है। मतलब आपको सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए, आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप सिलेबस से लड़ पाएंगे, इतने ह्यूज सिलेबस से लड़ पाएंगे। आपने नोटिस किया होगा लोग यूट्यूब से भी नीट क्रैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर वो एबिलिटी होती है अपने टाइम को, अपने एफर्ट को, अपने हार्डवर्क को मैनेज करने की, अपने शेड्यूल को मैनेज करने की, खुद को ऑर्गेनाइज करने की, तो वो यूट्यूब से भी नीट क्रैक कर लेता है। बट कभी देखा कि यूट्यूब से इंसान आईआईटीएन बन गया? वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई आईआईटी क्रैक करने के लिए थोड़ा सा एक्सटर्नल टीचर्स की जरूरत पड़ती है जो हमें हाई लेवल थिंकिंग डेवलप करवा सके। नीट में कोई हाई लेवल थिंकिंग नहीं चाहिए, बेसिक थिंकिंग चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है। मेन मुद्दा है कैसे खुद को मैनेज कर सकते हो, खुद से आप कितना लड़ सकते हो, क्या खुद से आप जीत सकते हो, तो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपनी स्टडी को एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। 99.999% स्टूडेंट्स ये नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूं कि यार मैं बहुत मेहनती आदमी हूं, या मैं बहुत मेहनती टीचर हूं, कितना मेहनत करता हूं, दिन भर लगा रहता हूं, बट जब मैं रात को देखता हूं ना कि मैंने एक्चुअल में आज क्या क्या काम करे, जब मैं लिस्ट डाउन करता हूं ना, तो मुझे पता चलता है कि अबे मैंने आज कितना नल्लापंती करी है, बस 2-3 ही काम करे और मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने बहुत काम किया। ये हर एक इंसान के साथ होता है, हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। अगर आप ये सोचोगे कि आज मैंने कितनी पढ़ाई करी, तो आपको लगेगा आप बहुत पढ़ाई करते हो, आपको लगेगा आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, फिर भी लगेगा यार 300 ही मार्क्स बन रहे हैं, यार 450 मार्क्स बन रहे हैं, कैसे होगा 500 मार्क्स, कैसे आएंगे 700 मार्क्स, क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे आप जब खुद को अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअल में ट्रैक करोगे, अपनी स्टडी को एक्चुअल में ट्रैक करोगे, आपको पता चलेगा आपने कुछ खास पढ़ाई करी नहीं है दिन भर में, आपने कुछ खास क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ही नहीं है, आपको लग रहा है आपने बहुत पढ़ाई करी, बट रियल पढ़ाई आपकी बहुत कम हुई है। इसके लिए जितने मेरे एकलव्य बैच के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, अगर आप एकलव्य बैच स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी मैंने आपके लिए बना रखा है, उसके लिए अलग परफॉर्मेंस ट्रैकर बना रखा है। ये परफॉर्मेंस ट्रैकर आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। ये परफॉर्मेंस ट्रैकर ये सफलता की पूंजी है। जिसने इसको फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन 100% गारंटीड है इन टॉप मेडिकल कॉलेज। तो देखो क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने एकलव्य बैच में बेसिक मैथ्स पढ़ा दिए, अब जब आपने लेक्चर के सारी वीडियोस देख ली हैं, उसे टिक मार्क करिए। लेक्चर वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को आपने एक बार घर में प्रैक्टिस कर डाले तो इसको एक बार टिक मार दीजिए। फिर आपने सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करें, फिर टिक मार दीजिए। फिर पीवाईक्यूज कर लिए, टिक मार दीजिए। फिर उसका चैप्टर टेस्ट दे दिया, टिक मार लीजिए। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद पूरे जर्नी में आपको ये चीज सिर्फ एक बार नहीं करनी, ये चीजें बार बार करनी है। फिर आप कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद दोबारा करेंगे, लेक्चर क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा पढ़े करेंगे, फिर से टिक मार्क करिए, फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के टिक मार्क करिए, फिर पीवाईक्यू करिए, फिर चैप्टर टेस्ट करिए। ऐसे आपको हर एक चैप्टर का करना है। जो 28 चैप्टर है, सारे 28 चैप्टर करना है, टिक मार्क करते चलना है, कि जब 6-7 महीने बाद आपको कल को ये फीलिंग आए कि यार मैं डिजर्व करता हूँ क्या सिलेक्शन, कि मैंने इनफ पढ़ाई करी कि नहीं करी, तो वो जब आप देखोगे ना भैया मैंने इतने टिक मार्क करे, इतने टिक मार्क करे हर जगह, इतनी बार मैंने इन चैप्टर्स को लगाया है, तो भाई कैसे मैं डिजर्व नहीं करता मेडिकल कॉलेज। और इससे आपको पता भी चल जाएगा भैया कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जो चैप्टर पूरा अभी ये 3 बार है, अगर आपको 3 बार से ज्यादा करना है तो आप इसकी 2 फोटोकॉपी निकाल लीजिए घर जाके, बट आज इसको डाउनलोड करिए, इसकी फोटोकॉपी लगा के टेबल पे चिपकाइए और टिक मारना स्टार्ट करिए। टिक मारना स्टार्ट करिए कैसे हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले, तभी आपका फायदा होगा। और जिसने इस पूरे के पूरे टेबल को भर डाला, टिक मार्क से भर डाला, भाई उसका कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। ये रियल एनालिसिस है, ये रियल परफॉर्मेंस ट्रैकर है। खुद का मन को मत पूछो, अपने आप से मत पूछो मैंने पढ़ाई करी है ना, मैंने मेहनत करी है ना, हाँ तूने बहुत मेहनत करी, वो यही कहेगा। यहां पे जितने टिक मार्क होंगे वो आपको बताएगा। ये चीज फिजिक्स की है, सेम चीज मैं केमिस्ट्री की, सेम चीज मैं बायो की डालने वाला हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। एकलव्य बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी डाल दूंगा, और जो एकलव्य बैच के स्टूडेंट्स नहीं है, जो एनरोल नहीं किया, इन जनरल वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी डाल दूंगा।
मेक श्योर इसको डाउनलोड करके अच्छे से एनालाइज करिए, हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते चले जा रहे हैं उसको टिक मार्क करते चले जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दो रिसोर्सेज को आपको 100% मास्टर करना ही करना है। एक है आपके प्रीवियस है क्वेश्चंस और एक है आपके लेक्चर के क्वेश्चंस। एज अ टीचर मैं बता रहा हूं, जब मैं खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, जो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा खुद मन करता है वो क्लास में करवाने का। तो जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वाया टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस टिप्स पे होने चाहिए। और पीवाईक्यूज को तो आपको मास्टर करना ही करना है। इन दोनों में ट्रस्ट मी, फिजिक्स का 150 मार्क्स, केमिस्ट्री का 150 मार्क्स, बायो का 300 मार्क्स का कंटेंट इसमें छुपा हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर ले गए तो। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस कहां से उठाएं, कौन सी बुक खरीदें। मैं आपको हर साल पिछले 4 साल से एक ही बुक रिकमेंड करता हूं, वो है दिशा की पीवाईक्यू बुक्स। ये बेस्ट पीवाईक्यू बुक है पूरे नीट मार्केट में, इसलिए 4 साल से मेरी ओपिनियन इसको लेके कभी नहीं बदली है। इस बुक में टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है। प्लस ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी ट्रैकर भी गिवन है इसमें, कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से आया था, कौन सी लाइन से आया था, वो भी गिवन है। प्लस इसमें और नीट के जो पेपर्स थे, जैसे नीट 2019 में उड़ीसा में हुआ था, नीट 2016 फेज 1 फेज 2 में हुआ था, उसके क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस पीछे बैक साइड में देखोगे तो सोल्यूशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स भी गिवन है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी बुक बन जाती है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कौन सी बुक लें, ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं 4 साल से बुक यूज कर रहा हूँ, मेरे को इस बुक का हर एक क्वेश्चन भी याद हो चुका है। मैं हर स्टूडेंट को हमेशा यही बुक रिकमेंड करता हूँ। यू कैन गो फॉर दिशा पीवाईक्यू, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और लिंक टॉप कमेंट में डाल दूंगा। इसको खरीद के इसको मास्टर कर लीजिए। मैंने मास्टर कर लिया है, आप मास्टर कर लो इस बुक को। थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी कंप्लीटली ऑर्गेनाइज। डे 1 से ऑर्गेनाइज वे से पढ़ाई करनी है। डिसऑर्गेनाइज नीट एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है कभी। मैंने स्टार्टिंग बताया, आपकी लड़ाई सिलेबस के साथ, और सिलेबस से तभी जीत पाओगे जब तुम खुद से जीत पाओगे। और खुद से जीतने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल जियो, ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ाई करो। अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्सेज को फिक्स कर लो कि भैया यहीं से पढ़ना है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे जो मेरे एकलव्य बैच के स्टूडेंट्स हैं, हमेशा क्या रखा है, आपको एकलव्य बैच से कहीं बाहर जाना नहीं, कोई डीपी भी नहीं करनी है आपको। जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सिलेक्शन। वैसे आप किसी कोचिंग टीचर से पढ़ रहे हैं, एक मॉड्यूल पकड़िए, एक मॉड्यूल, एक पीवाईक्यू और टीचर के नोट्स, इनफ। पहले मेंटली प्रिपेयर कर लिए कि यही वो सोर्सेस होंगे, इसके अलावा मैं और कोई क्वेश्चन झांकूंगा भी, इसी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर करके इनको मास्टर कर दूंगा। अपने टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को फिक्स कर लीजिए, एक बार टीचर पसंद कर लीजिए, फिर इन्हीं टीचर से स्टिक रहिए और पढ़ते रहिए बार बार। उसके बाद अपना शेड्यूल को भी फिक्स कर लीजिए। शेड्यूल का फिक्स मतलब ये नहीं कि भैया सुबह डॉट 9 बजे उठ रहे हैं, फिर 9:09:15 तक ब्रश कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर पाओगे। बट एक ओवरऑल शेड्यूल को फिक्स करिए कि भाई 9 बजे तक उठ जाना है। वो 8:50 भी हो सकता है, 9:15 भी हो सकता है, कि भैया रात को एक प्रैक्टिस है, रात को जो भी आज दिन भर में पढ़ा है, एक बार आधा घंटा बैठ के एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्या जो जो चीजें पढ़ी है एक बार मन में रिकॉल करके फिर सोएंगे। तो डेली शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं आज 9 बजे उठ रहे हो, कल 12 बजे उठ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, शेड्यूल फिक्स ही नहीं है। वेरिएबल शेड्यूल वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता है नीट में। प्लीज अपने शेड्यूल को फिक्स कर लीजिए और बहुत प्रायोरिटी भी रखिए। मतलब आपको इरिटेशन हो जाना चाहिए कोई शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दे। तो कोई मूवी देखने के कह दिया, अरे यार मैं मूवी की वजह से मेरा पूरी शाम डिस्टर्ब होगी, शाम में शेड्यूल बिगड़ गया, चिल्ला दीजिए उस पर। इस टाइप की प्रायोरिटी आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नीट 2024 के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ज्यादा करनी है एज कम्पेयर टू थ्योरी रीडिंग से। आपने थ्योरी एक्चुअली बहुत बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कवर होंगी। देखो फिर से बता रहा हूँ, नीट सिलेबस का गेम है, वास्ट सिलेबस की चीजें पढ़ पढ़ के रीड नहीं होंगी। मैं न्यूज़पेपर को 100 बार पढ़ लूंगा, न्यूज़पेपर कभी याद नहीं होगा। बट मैं न्यूज़पेपर से फ्रेम्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा तो न्यूज़पेपर याद हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही एक लॉन्ग थ्योरी, लॉन्ग सिलेबस कवर किया जा सकता है। ये मैं हैक बता रहा हूं। और नीट अब में अगर आपको 700 मार्क्स लाने हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस फेमिलियर होंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे ना। बोला ये तो अभी किया है, ये तो नोट्स का है, ये तो मॉक टेस्ट का है, ये तो अभी प्रैक्टिस करके आया हूँ, ये तो 4 बार क्वेश्चन कर चुका हूँ, अरे कितना इजी क्वेश्चन आया है। जब ऐसी थिंकिंग आपके मॉक टेस्ट में होगी, ऐसी थिंकिंग आपके रियल एग्जाम में होगी, नीट 2024 में होंगी, तभी आप कॉन्फिडेंस ला पाएंगे, तभी आप 700 मार्क्स लेके आ पाएंगे। मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी, इसके 715 मार्क्स आए इस बार। मैं कोटा में हूँ, इसलिए मेरी बात हुई 715। स्टूडेंट ने मुझको ये बताया, सर मेरा हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ था नीट पेपर का, कोई क्वेश्चन मुझे नया लगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को फील आया था। तो तभी आपके मार्क्स 700 मार्क्स आ पाएंगे। यही ओनली हैक है, सारे क्वेश्चंस फेमिलियर होने चाहिए। नेक्स्ट है, अपने रिवीजन हैबिट्स को स्ट्रांग रखिए। कैसे रिवीजन हैबिट्स को स्ट्रांग रखते हैं भैया? पहले तो सेल्फ टीचिंग करना स्टार्ट करिए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई करिए कि आप खुद को टीच कर रहे हैं, यही सबसे बेस्ट वे होता है रिवीजन का। उसके बाद
कुछ फॉर्मूला शीट्स रखिए अपने पास, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट, केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, पीरियोडिक टेबल तो होना ही चाहिए, बायो के साइंटिस्ट नेम की लिस्ट, ये लिस्ट होनी चाहिए, चिपकाए रखो अपने घर पे, बार बार रिवाइज करो, तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी सब रिटेन कर पाओगे, वरना ये सब भूल जाओगे। हालांकि ये सब हमने फ्री में डाल रखा है, ठीक है, हमारे क्वालिटी स्पीक्स ऐप में आप जाओगे, उसमें फ्री मटेरियल्स में जाना, फ्री मटेरियल्स में आपको फिजिक्स की फॉर्मूला शीट, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ग्राफ्स, ये सब फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से आप देख लो। नहीं तो यार ये अपने पास रखो, जमा करके रखो, इनको बीच बीच में पढ़ते रहा करो, तभी पूरे साल भर आप याद कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है अपने मॉक टेस्ट का भी ट्रैकर रखना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं क्वालिटेटिव स्टडी बात नहीं करके आपको मॉक टेस्ट दे देने हैं, पढ़ाई कर लेनी है, हार्डवर्क कर लेना है, मेहनत कर लेनी है, अरे ऐसे नहीं निकलता नीट भाई। आपको प्रॉपर एनालिसिस, पूरा परफॉर्मेंस ट्रैकर होना चाहिए, कितनी मेहनत करी, एक्चुअल में कितनी मेहनत करी, हार्डवर्क कितना, वो क्वांटिटी में देखो कितना क्वांटिटी हार्डवर्क हुआ है। सोच के बहुत हार्डवर्क कर लिया उससे काम नहीं चलेगा, एक्चुअल में कितना हार्डवर्क किया। मॉक टेस्ट ट्रैकर रखो, सर बहुत मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, कितने मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए भैया, लिखो जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, मतलब फुल लेंथ था, हाफ लेंथ था, वॉटेवर, मॉक टेस्ट का सिलेबस क्या था, यहाँ लिखो सिलेबस मॉक टेस्ट का। ये मॉक टेस्ट ट्रैकर भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं खुद ही दे दूंगा, चलो ठीक है। हाफ लेंथ था, फुल लेंथ था, किस दिन को दिया था, क्या मार्क्स आए थे, क्या उसका एनालिसिस किया कि नहीं था, वो सोर्स मतलब कहाँ था, वो कहाँ से आपने दिया था, वो कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का था, क्या टेलीग्राम से था, उसका सोर्स क्या था, और फिर क्यों, क्या उस आगे लिखो क्या रीजन था, उस उतने मार्क्स का क्या रीजन था, रिवाइज नहीं था, डर गए थे, पेपर छूट गया था, रीजन लिखो उतने मार्क्स का। बार बार जब ट्रैकर रखोगे अपने पास, तब तुम्हारे पास रियल डेटा आएगा, तुम्हारे पास आईना आएगा, क्वांटिटेटिव चीज आएगी कि भाई इतना इतना एक्चुअल में पढ़ाई हुई है, परफॉर्मेंस यहाँ तक है, तभी तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। जितने भी टॉप स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, तभी 700 मार्क्स आ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। लास्ट में गाइस, मैं टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वालिटी स्पीक्स नीट यूजी, ठीक है, सर्च कर लेना, अपने आप मिल जाएगा। हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा, ठीक है, ये डाउनलोड करके हमारे कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। बहुत लोगों ने प्यार दिखाया है और बहुत हाईली सेटिस्फाइड है लोग, फुल 5 स्टार रेटिंग दी है कोर्स को लेके, एवरीबडी इज लविंग इट। आपको भी ज्वाइन करना चाहिए और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।